अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्यकारी अध्यक्ष मनीषा सिंह के नेतृत्व में संस्था की टीम ने हरमू में नेत्रहीन विद्यालय रांची में एक हेल्थ चेकअप का आयोजन किया। इस शिविर में नेत्र जांच और दंत जांच की शारीरिक जांच और अन्य आवश्यक जांच शामिल की गई थी। इस शिविर में बच्चों की जांच की गई और उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। इसके अलावा संस्था ने वृद्धाश्रम के लोगों को भी भोजन कराया और जरूरत की सामग्री का वितरण किया। नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों को इस पहल के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रति आभार व्यक्त किया। मनीषा मैम, आज जिस तरह से ब्लाइंड स्कूल में आपने बच्चों को चेकअप करवाया, भोजन करवाया, क्या बोलना चाहिए इसके लिए आप? देखिए, ये ऐसी कार्य है कि इसको करने में जो सुख मिलता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और ये मैंने अपना कर्म किया है। मैं यहाँ पहले भी आई थी, बच्चों से मिली थी, बच्चों से जो बच्चे बोल सकते हैं उनसे बातचीत हो पाई थी साइन लैंग्वेज के थ्रू। बहुत बच्चे यहाँ पे, क्योंकि नेत्रहीन विद्यालय है, बधिर विद्यालय है, तो यहाँ बच्चों को बहुत ज़रूरत है हम लोगों की कि हम उनकी सेवा कर सकें, उनकी जो ज़रूरत है उसको पहचान कर उस पर कार्य कर सकें। बहुत सारे बच्चे के आँख में खुजली के प्रॉब्लम्स थी, येलो डिस्चार्ज हो रहे थे, बहुत ईचिंग्स थे, पानी आ रहा था। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम है, आईज के डॉक्टर हैं, डेंटल डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, थेरेपिस्ट हैं। तो मैंने एक पूरा टीम को मिलाने की कोशिश की कि बच्चे को किसी भी तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। मनीषा जी, एक बहुत सा चीज़ देखने को मिला बच्चे लोग को, खास करके जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, उन लोग के लिए तो बहुत अच्छे आपने पहल किया इस तरह के हेल्थ के इशू लेकर के। लेकिन जो इन लोग को जो प्रॉब्लम है, जैसे डेंटल का डॉक्टर ने मैडम बोली कि दांत ही कुछ बहुत बच्चे लोग को कीड़ा लग चुका है, और वो बच्चे को कैसे निदान किया जा सकता है? देखिए, अभी तो ये पहला स्टेज था। बच्चों को देखा डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम, मतलब बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम्स डॉक्टर ने देखा है यहाँ पर आके, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने डॉक्टर से पर्सनली बात की कि जिस बच्चे का, जैसे जो आपने बोला कि सड़न की प्रॉब्लम और ये सब, तो उसका हम लोग इलाज रिम्स में आगे करवाएंगे और उनको आगे उनकी रिम्स में हम लोग इलाज करवाएंगे उनके लिए। और जो इनको दवाई अभी एज अ फर्स्ट एड बॉक्स जो उनको मिलनी चाहिए, जैसे कुछ बच्चों को एंटीबायोटिक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो वो हम वो सब दिलवाएंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएंगे, शुरू करवाएंगे। दूसरी बात मैम था कि इन लोग का लगातार बच्चों को हमने देखा चेकअप करते समय, बच्चे डॉक्टर लोग बोले कि इन लोग को लगातार कहीं ना कहीं इशू होते रहता है, चाहे खुजली का हो, जलन का हो, डेंट का हो, आँख का हो, तो उनको कैसे आप मैनेज कर पाइएगा? देखिए, इसका एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर 6 महीने पे हम इस तरह के कैंप का आयोजन करवाएं कि बच्चे के प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सके और उसको सॉल्व कर सके। क्योंकि ये तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हर 2 दिन 3 दिन पे लोग आके देखें। पर हाँ, यहाँ के मैं जो देखभाल करते हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगी, मैंने उनको अपना पर्सनल नंबर भी दिया है कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो वो हमें बताएं और हम उसका समाधान करेंगे। और हर 6 महीने पे, आगे आने वाले 6 महीने में हम फिर से एक कैंप लगाएंगे कि जो बच्चे प्रॉब्लम से, जो अभी तक हमने जो कैंप किया, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, फिर उसका क्या नतीजा हुआ, आगे और ज़रूरत है कुछ बच्चों को अगर डेंटल सर्जन के पास ले जाना होगा तो वो भी करेंगे। तो हम एज अ टीम, एज अ संगठन मिलकर हम काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब एक ही चीज़ था कि आप खाली हेल्थ तक इशू रहेगा, इसको जहाँ प्रॉब्लम उसको तक सोल्व कर पाइएगा? नहीं, अभी जैसे पिछले बार तो जो यहाँ पे थे, जो कार्य करते थे, मिस्टर रॉबिस, तो उन्होंने बोला कि मैम, अब मैंने सोचा भी नहीं था कि आप एक बार मिलकर फिर वापस आइएगा। मुझे आज बहुत खुशी मिल रही है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये हम अपना कर्म करें और हम आगे भी करेंगे। मैंने शुरुआत कर दी है तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ और मैं करूँगी। और ये मेरा काम आपको बोलेगा, आपको दिखेगा। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं पर हैं। मैं लगातार आपको देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं समाज के प्रति कुछ न कुछ एक नया कदम उठा रहे हैं, अलग कार्य कर रहे हैं। क्या बोलना चाहिए इसके लिए? आप कहाँ से अपना एनर्जी आप इस तरह का सोच को ला रहे हैं? देखिए, अब आप अगर मेरे बारे में जानते हैं, अगर मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, पर वो सब अलग चीज़ है। मैंने बचपन से देखा है अपने पिता को 2 लोगों की मदद करना। फिर मेरी शादी भी पॉलिटिकल फैमिली में हुई, वहाँ भी मैंने देखा है सभी को
मदद करना लोगों की। तो ये एक अंदर से भाव है जो आया है, बस सही समय ये था। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, अब मैं टाइम दे सकती हूँ, तो मुझे इस चीज़ में पहले से रुचि है और मैं वही इसी और आगे बढ़ रही हूँ। क्या मैसेज देना चाहिए लोगों को इस तरह के जागरूक करने के लिए? मैं लोगों को यही बोलूँगी कि ये जो जागरूकता अभियान एक तरह से, मैंने एक व्यक्ति विशेष कोई कार्य नहीं करता, हम पूरे टीम मिलके एक संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर डॉक्टर ने भी इतना समय दिया, रविवार का दिन है, उनकी भी छुट्टी के दिन है, तो वो हमारा निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो पूरे हम एज अ टीम हम लोग काम करें, चाहे वो डॉक्टर की टीम हो, चाहे हमारे संगठन की महिलाएं हो, जिला अध्यक्ष हो, संगठन मंत्री हो, और भी महिलाएं, तो सारे लोग हमने एक एक करके, कोई किसी ने खाना लेकर कोई आए, कोई हम दवा, कोई डॉक्टर, तो ये एक टीम वर्क है और ये आगे चलते रहेगा और इससे और बड़े वे में हम लोग करेंगे। और ये जागरूकता लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखेगा कि हम लोग कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कार्य कर रहे हैं, हमारा कार्य बोलेगा, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। अपना परिचय में। मनीषा सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, क्षत्रिय महासभा, झारखंड। सुमन जी, लगातार आप जनताओं के बीच में, आज बच्चों के बीच में हैं, जहां ब्लाइंड बच्चे हैं, जहां कम सुनते हैं, जो नहीं देख पाते हैं, उन लोग के बीच में आप हैं। उन लोग को खाने की व्यवस्था, हेल्थ का इशू को लेकर के आप लोग केयर करें, क्या बोलना चाहिए इसके लिए आप? देखिए, एक्चुअली जब हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं तो समाज सेवा किसी एक कैटेगरी में नहीं आप उसको बांध सकते हैं। और मुझे लगा कि हम लोग बड़े लोगों का द फादर्स चैरिटी होम है, वहाँ पे हम लोग वृद्ध आश्रम में जाके बुजुर्गों लोग के लिए सेवा हर साल करते थे। जैसे मेरा बर्थडे हुआ, मेरे हस्बैंड का बर्थडे हुआ, या शादी का सालगिरह वगैरह होता था तो हम लोग करते थे। तो मुझे लगा कि छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे भी होंगे जिन तक आज तक कभी कोई पहुंच नहीं पाया होगा। तो मैंने उस दौरान यहाँ पे आया और मैंने यहाँ के सर से बात किया, और जिनके द्वारा मुझे पता चला यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं, बचपन से, जो पैदा होते ही मतलब देख नहीं सकते थे, जब पैदा हुए तो देख नहीं सकते थे, तो उनके पेरेंट्स यहाँ पे उनको यहाँ पे ला के रखे हैं। कुछ अंधे बच्चे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, जो बोल नहीं सकते, पर इन लोग जैसे समाज सेवी के द्वारा आज इतने यहाँ पे सैकड़ों बच्चों को यहाँ पे रखा गया है, और ये आवासीय विद्यालय, यहाँ पे इनको पढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है। तो जब सर से हमारी बात हुई तो पता चला कि ये ऐसे बच्चों को मेडिकल, यहाँ तो रह रहे हैं लेकिन ये लोग इतने सक्षम नहीं है कि ये लोग का मेडिकल चेकअप करवा सके। कौन से बच्चे आए थे उस टाइम, उनका कंडीशन क्या थी, और यहाँ रहने के दौरान उनकी कंडीशन डेवलप हुई और ज़्यादा खराब हुई, ये कैसे पता चले। और तो हम लोगों ने फिर, हमारी दीदी हैं उनसे बात किया, और फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक प्रयास किया जाए, कैंप किया जाए। तो आज हम लोग उसके दौरान एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे कैंप किए हैं, जहाँ पे आपका फिजिशियन हो गए, फिर दांत के डॉक्टर, डेंटल्स हो गए, आइस चेकअप के डॉक्टर हो गए, और हम लोग सभी यहाँ पे डॉक्टर को बुलाए हुए जो अच्छे हॉस्पिटल रिम्स से आए हुए हैं। कुछ पल्स के डॉक्टर हैं जो आके, डॉक्टर खुद यहाँ पे आके बच्चों को देख रेख कर रहे हैं, और अगर इनके साथ कोई तकलीफ या कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेडिसिन भी दीदी के द्वारा और हम लोग के सोसाइटी के द्वारा इन लोगों को मेडिसिन भी उपलब्ध कराया जाएगा। अभी जिस तरह से बच्चों को प्रॉब्लम दांत का लेकर के है, या हेल्थ के लेकर के है, खाने के लेकर के है, जैसे फास्ट फूड वगैरह आप लोग दे रहे हैं, तो क्या मन में लगा कि नहीं आप लोग इडली ही दे या इस तरह का खाना? एक्चुअली जब हमने बच्चों से फर्स्ट टाइम मिला था तो हमने एक्चुअली ठंडी का दिन था तो हमने फ्रूट्स का वितरण किया था। तो बच्चों से बात करने के दौरान बच्चों को पता चला कि यहाँ पे बच्चों को चावल, दाल, सब्जी ये सब लोग अवेलेबल कर देते हैं, पर बच्चों से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि इन्हें बाहर की चाउमीन, चिल्ली, इडली, डोसा, फल फूल ये सब उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि आवासीय हॉस्टल है तो यहाँ बच्चों को रखना, खिलाना पिलाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो फास्ट फूड है और ये सब चीज़ें, तो फिर जब बच्चों से हमने बात किया तो बच्चों ने ये हमें बताया कि वो बाहर की चीज़ें खाना चाहते हैं। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग घर से ही बच्चों के लिए 6 मंथ 2 मंथ पे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ घर से बना के और बच्चों को खिलाया जाए, जिससे बच्चों को भी खुशी होगी और हमें भी बहुत ही ज़्यादा खुशी और प्राउड फील होता है कि इतने छोटे और मासूम बच्चों के लिए हम लोगों ने कुछ कर पा रहे हैं। जैसे 2 दिन पहले जिस तरह से रांची में बारिश हुई, लगातार 48 घंटे मूसलाधार बारिश हुआ, उस पर आप देखें कि बारिश में भी लगातार आप घर घर जाके जो पानी का जो समस्या था उसको लेकर के आपने कुछ रास्ता निकालने की कोशिश किया, और आज देख रहे हैं कि बच्चे को
और जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जो बच्चे नहीं सुन पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, उनके आप साथ में आप अपना दिनचर्या में शामिल किए। कैसा महसूस हो रहा है इस तरह का? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। एक्चुअली मैं जो अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में कर रही हूँ, वो अपने लोगों के हित के लिए कर रही हूँ। और ये आज जो इस ब्लाइंड स्कूल में आप देख रही हो, मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रही हूँ। और आपके मीडिया बहुत बड़ा हथियार है आज के डेट में, और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसे ब्लाइंड स्कूल या कुछ ऐसे NGO हैं जहाँ, या फिर कुछ ऐसे सोसाइटी है जहाँ पे हेल्प नहीं पहुँच पाती है, किसी के द्वारा मदद नहीं पहुँच पाती, वो हमसे कंसल्ट करें। हम वैसे गांव देहात एरिया में भी जाके, अगर हमारे द्वारा किसी एक का भी भला हो सकता है और अगर हम किसी के काम आ सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, प्राउड की बात है। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये जो मैं यहाँ कर रही हूँ, ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। मैं जो क्षेत्र में लोगों के लिए, जनहित के लिए करती हूँ, वो मैं एक समाज सेवी होने के नाते करती हूँ। और आज जो मैं यहाँ कर रही हूँ, मैं अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए कर रही हूँ। अपना एक बार परिचय दीजिए। मैं सुमन कुमारी सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की संगठन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंडल अध्यक्ष। मेरा नाम सुमन कुमारी सिंह है। रीना जी, आज ब्लाइंड स्कूल में आप लोग आए, बच्चों लोग को हेल्थ के लेकर के, भोजन के लेकर बहुत आप लोग केयर करें, क्या बोला जाए इसके लिए? हम लोग आज ब्लाइंड स्कूल में कैंप लगाए हैं और सारे बच्चे का हर तरह का चेकअप हो रहा है। डेंटिस्ट आए हैं, फिजिशियन आए हैं, आई के डॉक्टर आए हैं, सारे लोग चेकअप कर रहे हैं। और चेकअप के साथ साथ सारे बच्चे को हम लोग फूड का भी, फल का भी वितरण कर रहे हैं। और आपने जो खाना लाए, आप कहीं बाजार से लेकर के आए कि घर से? नहीं, हम घर से बना के लाए हैं और इडली बाहर से लाए हैं और सांभर और चटनी घर का है। हमको एक बच्चे लोग का, हम इडली बरियातू में एक है वो बनाते हैं, उनसे हम लोग ऑर्डर करके बनवाए हैं। मतलब घर का ही है, बाहर का नहीं है, मैंने रोड का नहीं है, घर का प्रॉपर है। और हम कैसा महसूस हो रहा है आपको इस सब बच्चों को खिलाने करके, हेल्थ जांच जो करवाया, आई जांच करवाया, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रहा है बच्चे लोगों को देखकर कि बच्चे खा रहे हैं। और 1 महीना बाद हम लोग फिर अगला कैंप लगाएंगे यहाँ और बच्चे का सेवा करेंगे। मतलब आप लोग कंटिन्यू इस तरह का आप लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। बच्चे लोग का हर मतलब जैसे कि 2018 से लोग का चेकअप नहीं हुआ था, आई चेकअप नहीं हुआ था, तो हम लोग जब सुने तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग आई चेकअप कराते हैं। डेंटल डॉक्टर हैं और जिस तरह से आप दिनचर्या में अपने बच्चों लोग को या अदरवाइज पेशेंट को देखते हैं, आज जिस तरह से बच्चों को देखे कैसा महसूस फील हो रहा है आपका? इन बच्चों को देख के बहुत बुरा भी लगता है कि ये बच्चे इतना डिप्राइव्ड है रिसोर्सेज का, इन्हें ठीक से पता नहीं है, इनके पेरेंट्स इनका ध्यान नहीं रखते हैं कि ओरल हाइजीन, डेंटल हाइजीन एक बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों की बचपन से ही इतने सारे दांत खराब हो जा रहे हैं कि फिर उन्हें बड़े होके उनको खुद में खाने में परेशानी, दर्द है। तो बुरा लगता है कि ये बच्चे इस फैसिलिटी से थोड़ा सा महरूम है कि उनको ढंग से मिल नहीं पा रहा केयर डेंटल। अब जितना कोशिश है मेरी कि कर सके उतना हम भी करके। जिस तरह से बच्चे लोग को बोले कि कुछ बच्चे को पूरी तरह से कीड़ा लग गया है, दूध का दांत का है, या कुछ बच्चे जो हैं दांत पे दांत उग रहे हैं, तो उस तरह के बच्चे को कैसे आप देख पा रहे हैं? जो बच्चे सही से बोल नहीं पा रहे हैं, सही से मतलब कर नहीं पा रहे हैं, उनको कैसे आप? अब ये बच्चे इतना इस लायक तो है कि एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम समझा दे रहे हैं। और बात है कि यहाँ पे स्कूल वाले बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन इतने बच्चों की एक एक दांत पे ध्यान देना तो थोड़ा मुश्किल है। तो इनकी भी उसमें गलती नहीं है और वो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। एक छोटी छोटी परेशानी, हल्का सा पानी लग रहा है या कुछ हो रहा है, वो क्या ही समझा पाएंगे। तो इसी वजह से आज इतना ज़्यादा उन लोगों के दांतों में प्रॉब्लम हो गई है। जिस तरह से आपने ब्लाइंड स्कूल में आपने आया और बच्चों को लोग को देखा, जिस तरह से आपने बता रहा था कि जॉइंट पेन है इस तरह का हो, तो किन किन बच्चों को इस तरह का कैसे आपको महसूस हुआ? क्या उन बच्चे लोग न ज़्यादातर बोल पाते हैं, न सुन पाते हैं, न ज़्यादा देख पाते हैं, उन लोग कैसे? उनके साथ जो भी है गाइड, बच्चे तो कुछ भी, वो तो अगर कोई बोल नहीं पाते हैं तो वो सारा से समझा देते हैं कि मुझे कुछ गर्दन में दर्द है या पीठ में दर्द है या चलने में दिक्कत है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चे लोगों को कि बच्चे को क्या परेशानी आ रही है। जनरली अब बच्चे लोग को या जनरली लोग को इलाज करते हैं, आज जो जिस तरह से ब्लाइंड स्कूल में आकर के बच्चों को देखे कैसा महसूस हो रहा है आपको?
यहाँ देख के बस यही लग रहा है कि बच्चे लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे रह रहे हैं, तो उस तरह से उनको बहुत दिनों से कभी प्रॉब्लम है तो उसका देखना, इलाज करना। जो बच्चे ब्लाइंड हैं उनको क्या कर सकते, किस तरह से सहयोग कर सकते हैं उन लोग को। देखिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आई के तरफ से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो है अब सरकार और ये यहाँ का जो संस्था जो चल रही है उन लोग ही सहयोग करेंगे। आई में कुछ अगर मिलता हम लोग को देखने के लिए या फिर कुछ सहयोग करने के लिए तो ही है। जैसे किसी का कोई बॉडी ही डेवलप नहीं किया, बात को समझिए, कॉर्निया किसी का डेवलप नहीं किया, किसी का आईबॉल ही डेवलप नहीं, किसी का लेंस ही डेवलप नहीं किया, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बात को समझे ना। अभी तक जो बच्चे लोग को जांच के क्या समझ में आप मतलब क्या देख पाए? इसमें तो 99% बच्चे का ना पूरा आईबॉल ही डेवलप नहीं है। आईबॉल मतलब ना लेंस, ना कॉर्निया, ना पीछे का पर्दा, ये सब डेवलप नहीं। एक बच्चा का था लेकिन वो भी आधा डेवलप है, हाफ डेवलप है, उसको क्या आगे कुछ किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता उसको, इसलिए नहीं किया जा सकता जो जैसे बॉडी है, बॉडी में पूरा अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो हम लोग ग्रोथ नहीं कर सकते। बॉडी का ग्रोथ किया हुआ चीज़ को ही हम लोग उसको संभाल सकते हैं, समझे बात को। यही चीज़ जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको आप लोग कुछ इस तरह का व्यवस्था नहीं, उसको देखिए हम लोग ऐसा कोई अभी साइंस अभी डेवलप नहीं किया है कि हम लोग नए तरीक़े से उसमें पर्दा का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अभी तक वैसा साइंस अभी डेवलप, उस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी तक वैसा कुछ अभी मिला नहीं है। मेरा नाम प्रमोद। हाँ सर, श्यामकोट हॉस्पिटल।